तो मैं आज आप लोगों को जो बताऊंगी वो पावर ऑफ माइंड में आप लोगों का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, उसका कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो पावर ऑफ माइंड में हमने पहले देखा था कि पावर ऑफ जो माइंड होती है ये परमेश्वर ने हमें एज ए गिफ्ट दिया हुआ है, एज ए इक्विपमेंट या टूल्स बोल सकते हैं, या इंस्ट्रूमेंट की तरह हमको गॉड ने दिया हुआ है। मैं रिवाइज करवा रही हूँ, फिर आगे जाएंगे। और ये जो माइंड गॉड ने जो दिया हुआ है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, जिस प्रकार से हम इंस्ट्रूमेंट को किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से गॉड ने हमको माइंड दिया ताकि हम इसको इस्तेमाल करें। अब क्या इस्तेमाल करना है, टेक्निकली देखा जाए तो ये जो माइंड है हमको है सांसारिक दुनिया और आत्मिक दुनिया से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि गॉड ने स्पिरिट को एक उसका रूपरेखा तैयार किया। ठीक है, बॉडी का रूपरेखा तैयार किया, लेकिन गॉड ने माइंड को फ्री छोड़ दिया। इसको बोल सकते हैं हम अनलिमिटेड रखा या लिमिटलेस रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि परमेश्वर जो है जिस प्रकार से बने हुए हैं लिमिटलेस, गॉड को हम किसी कंटेनर में नहीं रख सकते, किसी बाउंड्री में नहीं रख सकते, या आपके क्या बोलेंगे, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें आप गॉड को बंद करके नहीं रख सकते। आपके माइंड को गॉड ने उसी प्रकार बनाया जिस प्रकार से गॉड है। आप अपने माइंड को कुछ भी सोचने के लिए आप फ्री कर सकते हैं। इसीलिए गॉड ने माइंड को क्या किया, लिमिटलेस बनाया, ताकि हम गॉड को लिमिट ना कर सकें। ठीक है, अब जो मैं आप लोगों को आगे बता रही हूं कि माइंड इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, और माइंड के बारे में इतना ज्यादा एम्फोसिस क्यों हो रहा, हम माइंड ये सीरीज क्यों पढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्सेस देना चाहती हूँ कि जब गॉड बात करता है, गॉड को जब आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है या कोई गाइडेंस आपको देना होता है, या आपके लाइफ की कुछ स्पेशल या फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको जब देनी होती है, तो गॉड जो बात करता है वो आपके माइंड से बात करता है। तो माइंड से जब बात करता है तो अब हम लोगों की ड्यूटी ये बनती है कि हमको गॉड जो है माइंड में जो इंफॉर्मेशन हमको दे रहा उसको कैच करने सीखना है। ठीक है, तो कैच कैसे करना है, तो इसको कैच करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये जानने के लिए ज्यादा हमको कोशिश करनी है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं और गॉड किस टाइप का सोचता है। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है एंड गॉड की क्या इंफॉर्मेशन है। क्योंकि अगर आप अपने आप को समझेंगे तभी आप गॉड को समझ पाएंगे। व्हाई? क्योंकि गॉड जो इंफॉर्मेशन देता है वो आपकी समझ के अनुसार, ऐसे नहीं बोलूंगी, आपके पास जो अवेलेबल है, आप किस तरह सोचते हैं, आप किस तरह से करते हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन गॉड कैसे सोचता है, क्या बोलना चाहता है, ये आपकी समझ से डिफरेंट होता है। तो आपको क्या कैच करना है कि आपके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम माई थॉट। तो अगर जैसे ही आपको पता लगा कि यार मैं इस तरीके से नहीं सोचती हूं या इस तरह से मैं नहीं सोचता हूं, तो आपको इमीडिएटली वहां पर कैच करना है कि दिस इज नॉट फ्रॉम मी, इट इज फ्रॉम वेयर, गॉड। ठीक है, तो हम लोगों को जो है, आज मैं आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए जा रही हूं कि जो माइंड है, बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है कि हार्ट लिखा हुआ है ना, कहीं पर हृदय, कहीं पर प्राण बोला है, कहीं पर सोच बोला है, कहीं पर विचार हो रहा है। आज हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे। तो ये टेक्निकली टीचिंग है, ठीक है, प्रीचिंग नहीं है, टीचिंग है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ बाइबल के एग्जाम्पल से आप लोगों को सिखाऊंगी और उसको हम एनालाइज आज करेंगे। तो आज जो है जल्दी से आप लोग नोट डाउन करिए, क्योंकि कुछ वचन जो एग्जाम्पल मैं बाइबल से ले रही हूं वो है मत्ती की किताब, मत्ती 15 का 1 से 11, मत्ती 15 का 1 से 11। दूसरा वचन लिखेंगे मत्ती 15 का ही 16 से लेकर के 20। तीसरा जो हम पढ़ेंगे लूका 24 का लेके 36 से लेकर के 39।
लूका 24 उसका 36 से लेकर के 39। ठीक है, नेक्स्ट वचन हम लोग लूका 24 का ही 41 से 43 पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा आराम से जाएंगे। पूरा वचन लिख लिया, 4 वचन को ही लेकर के मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। मत्ती 15 का 1 से 11, मत्ती 15 का 16 से 20, लूका 24 का 36 से लेकर के 39 और लूका का ही 24 का 41 से 43। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो समरी बता रही हूं ये बताना चाह रही हूं कि जिस माइंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर आप भविष्यवाणी करना चाहते हैं या आप अपनी कॉलिंग को पहचानना चाहते हैं या आप अपने दर्शन के टाइप को या विजन के टाइप को, ड्रीम टाइप को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो पहले आपको बेसिक फंडामेंटल चीजों को जानने की जरूरत है। एवरेज वाला जो है, जब हम मसीह में जब शुरू आते हैं तो हमको एवरेज लेवल पे हम होते हैं, लेकिन जब आप स्पेसिफिक होना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ आप ज्यादा जानना चाहते हैं, प्रॉफिटिक चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आपको अब इन एवरेज से आगे निकलना है। कितने लोग समझ रहे हैं? ठीक है, तो मैं आप लोगों को चाहती हूं कि आप लोग जो है मेरे साथ ये पढ़ेंगे, मेरे साथ कोई पढ़ दीजिएगा मत्ती अध्याय 15 का 1 से लेकर 11 और इसको और नेक्स्ट कोई और भी चुन लीजिएगा। सारा हम एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को रेफरेंस बताऊंगी इसका करना क्या है। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तब हेडिंग है अशुद्ध करने वाली बातें। 10वां का है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आमीन। मैं चाहती हूँ कि आप ये 11वां वाला जो पद है इसको अंडरलाइन करेंगे। मत्ती 15, 16, 20 मैं पढ़ती हूँ, इस प्रकार है, उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्याभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आमीन। मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को कुछ बात इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को नोट डाउन करने के लिए चाहती हूँ। असल बात में हमने जो पढ़ा है मत्ती 15 का 1 से 11, यहाँ एक फिजिकल प्यूरिफिकेशन, जिसको सेरेमोनियल प्यूरिफिकेशन बताया है। इसका मतलब जो है हमारी जो सोच है, ठीक है, एक हम परंपरा के अनुसार उसको सुनते, चलते, देखते आ रहे हैं, इसीलिए हमारी सोच वैसी है। ठीक है, समझिएगा। ठीक, तो एक जो सोच है जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जिसको हम लोग सेरेमोनियल बोलेंगे। तो यहाँ पर जीसस अपने चेलों को बताने की कोशिश कर रहे हैं किस बारे में? जो मत्ती
15 का 11वां में जो है, क्योंकि उसके चेले इस चीज को समझ नहीं पाए थे, जहां लिखा हुआ है जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वह मनुष्यों को अशुद्ध करता है। असल बात में जब ये परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बोला, तो चेलों को ये चीजें पजल लगी, पहेली लगी। ठीक है, उन लोगों को लगा कि परमेश्वर हमसे पजल में बात कर रहा है, हम लोगों को पहेली में बात कर रहा है। तो परमेश्वर एग्जैक्टली उनसे बताना क्या चाह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना एक सोचने का जो तरीका होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस परंपरा में से आए हुए हैं और किस परंपरा में जी खा रहे हैं। मैं ये बताती हूं कि यहाँ पर सदूकी फरीसी ने जैसे ही देखा कि जो उसके चेले हैं बिना हाथ धोए के खा रहे हैं, तो ये जो फरीसी और सदूकी लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को पूरा ब्लेम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग बिना हाथ धो करके खा रहे हैं। तो यीशु मसीह उनके विचार को जान लिया था कि ये लोग परंपरा की बात कर रहे हैं। ये लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम अगर हाथ नहीं धोगे तो हाइजीन तुम्हारी अच्छी नहीं होगी, नहीं। तो ये विचार कहां से आ रहा है, सदूकी फरीसी का विचार कहां से आ रहा है? तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को आगे जो बता रही हूँ, मेरे साथ बने रहिए। मैं फाउंडेशनल क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को प्रोफेटिक में बताऊंगी। आप जो है आगे मत्ती का जो हम लोग 15, 16, 20 पढ़े हैं, तो इसमें यहाँ पर लिखा है कि जो चीज उसके मुंह से निकलता है, तो यहाँ पर जो मुंह से निकलता है उसके हृदय में से, तो ये हृदय वास्तव में क्या है? परमेश्वर कौन से हृदय के बारे में बात कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर कौन से हृदय की बात कर, जो हमारे दिल में दिल धड़कता है, ब्लड को पंप करता है, उस दिल के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये कौन सा दिल है? तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को वापस जो मैंने आप लोगों को फाउंडेशनल क्लासेस में जो बताई थी, मैं उधर जाऊंगी। हमने क्या बताया था कि हमारा जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का जो व्यक्ति है, वो 3 चीजों से मिलके बनता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो शरीर से बनता है, आत्मा से बनता है और आत्मा से मिलके प्राण बनता है। ठीक है, मैंने ये बताया था। अब मेरी बात को सुनिएगा। 2 प्रकार का व्यक्ति पाया जाता है, एक भीतरी व्यक्ति पाया जाता है, एक बाहरी व्यक्ति पाया जाता है। ठीक है, तो भीतरी व्यक्ति कौन होता है? भीतरी व्यक्ति जो है, ये जो होता है स्पिरिट, जिसको हम बोलेंगे आत्मा और प्राण, ये दोनों मिलकर के भीतरी व्यक्तित्व बनाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब मैं नेक्स्ट टाइम हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोफेटिक वर्ड को कैच करना सीखेंगे और प्रोफेसी कैसे वर्कआउट करता है जानने के लिए ये कंपोनेंट जानना जरूरी है। कितने लोग मेरे साथ समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये जो आत्मा होता है, आत्मा के अंदर जो है उसका भीतरी मनुष्य होता है, जिसको स्पिरिचुअल मैन बोलते हैं, जिसको गॉड ने हमको दिया है एक आइडेंटिटी के रूप में कि तुम स्पिरिट में इस तरह से दिखते हो। ठीक है, शरीर की बात यहां पर बिल्कुल नहीं कर रही हूं, शरीर की संरचना की बात नहीं करूं। थोड़ी देर के लिए शरीर की बनावट को साइड में रख लीजिए। आप अभी आत्मा के ऊपर ध्यान दीजिए कि आत्मा के अंदर एक भीतरी व्यक्तित्व रहता है, भीतरी मनुष्य रहता है। इस भीतरी मनुष्य का अपना एक सोच होता है जो उसके प्राण में पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी परंपरा में जीता है या उस एरिया में रहता है, तो बचपन से जब वो पैदा होता है और बड़ा होता है, तो धीरे धीरे क्या करता है, उन सब चीजों को वो देखता है। तो जब वो देखता रहता है तो उसके कहां पर आता है? उसके माइंड में आता है। अब माइंड की बात अगर करूंगी तो याद रखिएगा कि आत्मा जो है एक मैदान की तरह होता है, एक खेत की तरह होता है। ठीक है, आत्मा एक खेत और मैदान की तरह होता है। लिटरली आप लिख लीजिए। ठीक है, अब जो है, अब अगर आत्मा खेत की तरह होता है तो आपका माइंड क्या होता है? आपका माइंड होता है मेरे प्रियो डोर की तरह होता है, दरवाजा की तरह होता है। ठीक है, तो अगर किसी बाहरी व्यक्तित्व को या किसी बाहर वाले एक्सटर्नल फैक्टर को अगर आत्मा के साथ जुड़ना है तो डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता। उसको किसकी मदद चाहिए? माइंड की मदद चाहिए। तो माइंड जो है एक प्रकार की समझ को लाएगा, समझ जाने के कारण उस प्रकार की चीजों को खोल देगा और वो कहां जाएगा? आपके
स्पिरिट में जाएगा, बीज की तरह काम करेगा। तो आप जो है, क्या होता है कि जब हम लोग, जैसे कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं वो एक प्रकार का सेरिमोनियल चीजें होता है, सबको मालूम है हम लोग कौन से बैकग्राउंड से आए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम लोग देखे थे तो हम लोग क्या करते थे, कुछ पर्व हो गया तो हमने क्या करना है, मोमबत्ती जलाना है, ठीक है। किसी प्रकार का हम लोगों की स्क्रिप्ट लिख दिया जा रहा है, उसको हमको रटना है, चाहे हमको समझ में आए चाहे ना समझ में आए, ये सेरेमोनियल हो गया। सेरेमोनियल का परंपरा का मतलब ये होता है कि आपका दिल करे चाहे ना करे, आपको फोर्सफुली करना पड़ता है, ये हो गया परंपरा। तो जब यही चीज को देखता है तो वो व्यक्ति के माइंड में एक प्रकार का सेटअप हो जाता है, एक प्रकार चीजें घर कर जाती हैं और उसके अंदर वो रह जाती हैं। फिर जब कभी अगर उसको सडनली, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम लोगों के इधर छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि जब हम लोग के घर में कोई गेस्ट आता है तो हम लोग सम्मान पूर्वक क्या करते हैं, हम खाना निकाल के परोस करके उसके प्लेट में रखते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन जब मैं पंजाब में मेरी शादी हुई तब क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम था कि वहां का कल्चर सिस्टम क्या है। तो मैंने क्या किया, खाना बन गया, सब्जी बन गया, तो मैं खुद अपने हाथ से निकाल करके डालने लग गई, तो बुरा मानने लग गए। क्यों? उनके दिमाग में ये था कि छांट छांट के दे रही है। क्यों? क्योंकि उनके कल्चर में ऐसा होता है, बना के रख देना होता है, वो लोग खुद अपने पसंद का चीज निकालते हैं। तो मैं जिस कल्चर से बड़ी पली बढ़ी, मुझे लगा कि मैं रेस्पेक्ट दे रही हूं, पर जब मैं वहां पर गई तो मुझे लगा कि ये किस टाइप की लेडी है जो छांट के दे रही है, अभी से ये छांट रही तो आगे जाके क्या होगा। तो डिपेंड करता है कि आप कहां पर क्या क्या कर रहे हो। उसी प्रकार हमारा माइंड में सेट होता जाता है, हमारे आत्मा का जो माइंड होता है, हमारे आत्मिक मनुष्य का माइंड में वो चीजें डलती जाती डलती जाती हैं। और सिर्फ डलती ही नहीं है, जिस प्रकार से खेत में हम बीज को डालते हैं, तो बीज को डालते हैं तो वो क्या करता, उगता है। उसी प्रकार से हम जो चीज को देखते हैं, सुनते हैं, जिसके साथ हमारा एक्सपीरियंस है, वो हमारे अंदर आ जाता है और वो हम जैसे जैसे शरीर में बड़े होते जाते हैं, हमारा उस अनुभव जो है हमारा घर करता चला जाता है, घर करता चला जाता है। मेरे प्रियो, आज जो आप अभी एडल्ट पोजीशन में हैं, जिसमें आप यंग हैं, अभी यहाँ पर जवान लोग हैं, आप लोगों की सोच, आप लोगों की समझ, आप किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से बात करते हैं, ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके माइंड के अंदर और क्या इंफॉर्मेशन डाला गया और आपने कौन सी इंफॉर्मेशन को सबसे ज्यादा ध्यान दिया और अपने अंदर उसको अपना बना लिया। उसके अनुसार आप ड्रेसअप करते हैं, आप उस अनुसार से टॉक करते हैं, उस अनुसार से आप खाते हैं, उस अनुसार से सब कुछ करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूं कि यहां पर जो है यीशु मसीह इनको बताने की कोशिश कर रहा है कि जो विचार इनके अंदर आया है, सदूकी और फरीसी लोगों के विचार जो आए हुए हैं, ये इनके परंपराओं के कारण आए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये दुष्ट आत्मा लेकर के आया है? कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि दुष्ट आत्मा निकालने का, दुष्ट आत्मा का सिम्टम क्या है और जो अपने माइंड के अंदर ट्रेडिशन, परंपरा को ग्रो कराया है, उसका डिफरेंस क्या है। मतलब आप उसी व्यक्ति की आत्मा को डील कर रहे हैं कि एक दूसरी आत्मा जो उसके अंदर घुस गया है। समझ रहे हैं? क्यों मैं आप लोगों के बारे में बात कर रही हूं? क्योंकि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को पहले समझने की जरूरत है कि ये डीमन पोजेस्ड है कि खुद ही से पोजेस्ड है। ये हम अक्सर क्या होता है कि हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं, राइट? किसी के लिए प्रेयर करते हैं और बहुत ही ज्यादा आप फास्टिंग कर लिया, आपने अपना जितना आपने अंडरस्टैंड किया था, जितने आपकी स्पिरिट में कैप्चर था, आपने सब अप्लाई कर दिया, तब भी और आदमी के अंदर का वो चीज निकला नहीं। तो आप क्या हो जाते हैं, मोस्टली जो नए नए परमेश्वर में मिनिस्टर हुए हैं या जो परमेश्वर की कॉलिंग को पहचाने और आगे आ रहे हैं, उन लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मैं उसके लिए प्रार्थना किया था, वो नहीं निकला, या वो चीजें नहीं ठीक हुई, या इस तरह नहीं हुई। तो हमारे अंदर एक प्रकार का ना शर्मता फील हो जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि यार अविश्वास जिसको हम बोल सकते हैं। हुआ कितने लोगों के साथ?
मेरे साथ हुआ, मुझे मालूम है। आप लोगों के साथ अगर हर टाइम सक्सेस हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी फेलियर वाली पार्ट बता रही हूँ कि कितने बारी मैं प्रार्थना भी करती हूँ, हर चीज करती हूँ, तभी वो चीज नहीं निकलता। यहाँ क्यों नहीं निकलता? इसीलिए क्योंकि एक जो व्यक्ति जिसने अपने माइंड में एक प्रकार का परंपरा, एक प्रकार का विचार, एक प्रकार की थॉट उसने सेटअप कर ली है, उसको निकालना मुश्किल है। लेकिन एक दुष्ट की आत्मा जब किसी व्यक्ति को पोजेस करता है, उसको निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि जो बाहर की आत्मा जो आपके अंदर घुस गई है, उसके पास आपके कमांड की बस देरी है। वो जानता है कि वो इनलीगल तरीके से उस व्यक्ति के अंदर रहता है। अगर आप यीशु मसीह के वचन के द्वारा आप कमांड करेंगे तो वो निकलेगा। क्यों? इंपॉर्टेंट चीज यहां क्यों निकलेगा, मेरी बात सुनिए। आप अगर सपोज करो आप किसी दूसरे सिटी में हैं और आपको जो है आपसे 500 या 700 किलोमीटर दूर आपको कहीं पर आपको साइन करना है, लेकिन आप इधर इंपॉर्टेंट काम करने की वजह से आप वहां नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप पावर ऑफ अटॉर्नी लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन एक पेपर आप साइन कर देते हैं जिसमें आपकी फोटो और जिसको आप भेज रहे हैं उसकी फोटो रहती है, और उसमें आप करते हैं दिस इज सर्टिफाइड दैट कि मेरे बिहाफ में ये पर्सन जो है ये ऑथराइज्ड है और मेरे बदले में ये साइन करेगा, तो आप इसको एक्सेप्ट करिए। और जो चीज आप मुझे मेरे अथॉरिटी के द्वारा चीजें होती थी, अब मैंने इसको दे दिया है, अब ये जो भी साइन करेगा समझ लो मैंने ही साइन किया है। यही होता है ना पावर ऑफ अटॉर्नी। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं बोल रही हूं? ये पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। वैसे ही यीशु मसीह को यहां आने की जरूरत नहीं है। उसने हमने जैसे यीशु मसीह को रिसीव किया ना, उसने सारा अधिकार हमको क्या कर दिया है? दे दिया है। तो यू आर लीगल। तुम्हारी सोच नहीं है, तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन गॉड ने अपने साइड से अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी हमको दे दिया है। तो जब हम जिस व्यक्ति के अंदर दूसरी आत्मा एंटर हो गई है, अगर उसको कमांड कर रहे हैं तो तुम्हारी सोच नहीं, आप अपने मुख से जो बोल रहे हो पावर ऑफ अटॉर्नी यूज कर रहे हो, तो वो दुष्ट आत्मा फॉलो करेगा और छोड़ करके जाएगा। बस आपने क्या करना है? जीसस के बिहाफ में आपको जीसस बन करके उसको कमांड करनी है, वो निकल जाएगा और निकल भी जाता है। व्हाई? क्योंकि वचन कहता है कि इन द नेम ऑफ गॉड हर एक वो घुटना झुकेगा, हर एक वो जबान कहेगी और हर एक चीजें स्वीकार करेगी कि प्रभु है और उसकी आज्ञाओं को मानेगी। अगर सपोज करो आपने उसको कमांड किया, वो निकल गया, तो आप यहां इजीली समझ सकते हो कि ये जो पोजेस्ड व्यक्ति था, इसके अंदर वो हावी हो गया था। लेकिन उसका क्या, जो आपने कमांड कर दिया, सब कुछ कर दिया, नहीं निकल रहा है, तो आपको इमीडिएटली समझ जाना चाहिए कि पोजेस्ड नहीं है, ये एक प्रकार की सेरेमोनियल परंपरा जो बोलते हैं ना, उसमें लिप्त है। इसकी माइंड सेट ये है। अब इसको कैसे करना है? डिफरेंशिएशन समझ में आया? तो यहां पर जो है यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहा है कि सदूकी फरीसी लोग शैतान से पोजेस्ड नहीं है। पोजेस्ड को क्या बोलेंगे? पीड़ित नहीं है इन लोगों ने उसी तरीके से अपने माइंड, अपने अंदर, अपनी स्पिरिट में इन लोगों ने इस प्रकार का जड़ पकड़ लिया है। ये जड़ बोलेंगे। ये उनकी सोच, उनके विचार, उनके मुखों से, उनके कार्यों से दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग बचपन से वही चीज देखते आ रहे हैं। तो ये कहां पर है? माइंड में नहीं, परंतु इनके स्पिरिट में है। मेरे प्रियो, जिसके देखिए, एक बात को मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूं, ध्यान से दीजिएगा कि एक व्यक्ति जैसे कि एग्जाम्पल देती हूं, डिप्रेशन का कभी मरीज को देखना, मैं आप लोगों को मिनिस्ट्री करने के तरीके से बता रही हूं, मैं प्रोफेटिक माइंड बता रही हूं, ध्यान दीजिएगा, मिस मत करना, ठीक है? जैसे कि एक व्यक्ति जो है, कभी आप लोगों ने उस व्यक्ति को देखा है जो शराब पिया हुआ है? जब शराब नहीं पीता होता है तो उसकी टॉक देखना, उसका लहजा देखना, उसका बात करने का लहजा देखना बिल्कुल नॉर्मल और अदब भरा होता है, राइट? लेकिन जैसे ही वो बंदा शराब ले लेता है, अल्कोहल ले लेता है, अल्कोहल का मतलब ही होता है शरीर को बर्बाद करने वाली स्पिरिट। तो ये सिर्फ लिक्विड नहीं है, दिस इज
स्पिरिट, दिस इज एंटिटी। जैसे ही वो व्यक्ति पी लेता है तो वो क्या करेगा, वो खुद की स्पिरिट को बंधक बना लेता है, और ये शराब की जो एंटिटी है, ये स्पिरिट जो है, फ्लैश ईटिंग स्पिरिट, एल्कोहल, वास्तव में एल्कोहल एक अरेबिक वर्ड है, एल्गोहल, जिसका मतलब होता है फ्लैश ईटिंग स्पिरिट। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब ये पीता है तो खुद जो, सपोज करो व्यक्ति जो है, समझ लो मैं उसको नाम दे देती हूं मिस्टर ए, तो मिस्टर ए की आत्मा को स्पिरिट जो है अपने कब्जे में कर लेता है। ठीक है, तो मिस्टर ए की स्पिरिट अब क्या हो गई, पोजेस्ड हो गई। करेक्ट, तो इसको हम प्रेयर के द्वारा निकाल ऐसे सकते हैं कि कौन सा कारण है जिसकी वजह से पी रहा है, उसको हम अलग कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बना ही उसी चीज से है, थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगी, जो जिसकी स्पिरिट ही उसी चीज से बनी है। ठीक है, जैसे ये कागज, ये पेपर से बना है, इसको हम जला सकते हैं, क्यों, क्योंकि पेपर को जलाया जा सकता है। लेकिन जो प्लास्टिक है उसको आप नहीं फाड़ सकते, क्योंकि वो प्लास्टिक से बना है। ठीक है, ये पेपर से बना है, इसको फाड़ सकते हैं, प्लास्टिक से बना उसको हम नहीं फाड़ सकते। वैसे ही जो स्पिरिट गंदी सोच और विचार से ही बना होता है ना, वो परमेश्वर उसको दुष्ट बोलता है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा था, लेकिन किसी के संगति में आकर के, किसी कल्चर में आकर के, किसी परंपरा में आकर के वैसे हरकत कर रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, पोजेस्ड हो रहा है, उसको परमेश्वर दुष्ट नहीं बोलता है। एग्जाम्पल देख लो, रेबेका को कितने लोग जानते हैं? रेबेका को, वो रेबेका जो क्या बोलेंगे, प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी, वैश्य का काम करती थी, लेकिन लोगों की दृष्टि में वो वैश्य थी। लेकिन परमेश्वर का वचन हम पुराने नियम में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रेबेका को परमेश्वर धार्मिक स्त्री बोलता है। तो परमेश्वर का नापने का जो तरीका है वो अलग है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि उसकी स्पिरिट राइचियस है गॉड के सामने। राइचियस मतलब होता है परमेश्वर के मापदंड के अनुसार उस स्पिरिट की सोच परमेश्वर के जैसे सोच वाली है। एक्टिविटी जो कर रहा है वो दूसरा सेक्शन पार्ट है, जिसको परमेश्वर इग्नोर करता है। टेक्निकलिटीज को समझ रहे, मैं आप लोगों को क्या बता रही हूं। तो आप जो है ना, प्रोफेटिक चीजों को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्पिरिट में कौन सा इंफॉर्मेशन सेट है, कौन सा इंफॉर्मेशन जिसको आपने अपना बना लिया है, घर कर लिया है। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दूंगी, दाऊद को अगर आप चेक करके देखोगे, मोस्टली अक्सर जो दाऊद को है व्यभिचार के रूप में उसको किया जाता है। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर के दिल के अनुसार व्यक्ति था दाऊद, तो परमेश्वर उसके एक्टिविटी वाले पार्ट को साइड कर दिया, उसकी स्पिरिट वाले पार्ट को आकलन कर रहा है, स्पिरिट के अंदर के थॉट को आकलन कर रहा है। तो यहां जो है मत्ती 15 का 16 से 20 में यीशु मसीह अपने चेलों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हृदय है ये भीतरी मनुष्यत्व का एक विचार है। यहां से जब विचार बाहर निकलता है, यही उनको अशुद्ध करता है, ना कि फिजिकल बॉडी में हाथ धोना। समझ में आया? तो आप लोग जो है, हो सकता है कि कुछ लोगों को परमेश्वर का कमांड डिफरेंट रहता है। मेरे प्रियो याद रखिएगा कि सैमसन को ही परमेश्वर ने बोला था बाल बढ़ाने के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं बोला था। अगर सैमसन अगर अपना हेयर को कट करा दी तो परमेश्वर उसको बोलेगा दुष्ट सोच, क्योंकि उसको कमांड मिला, उसी तरह से बना हुआ है। लेकिन अगर एक नॉर्मल बंदा बाल कटाएगा तो हम बोलेंगे हाँ तू तो शरीफ लग रहा है। दिस इज डिफरेंट। ठीक है, तो अब ये जो होता है स्पिरिचुअल मैन वर्सेस ब्रेन, इसका मतलब ये है। तो आपका जो है ब्रेन का क्या काम है? हमको जो लगता है ये जो हमारे पास हेड है ये फिजिकल बॉडी है मेरे प्रियो, ठीक है, ये फिजिकल बॉडी है। और पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि फिजिकल बॉडी का काम केवल सिर्फ प्रोसेस करना होता है, और परमेश्वर को जब किसी व्यक्ति को आंकना होता है ना, तो उसको फिजिकल बॉडी के प्रोसेस के ऊपर परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है, उस चीज को परमेश्वर इग्नोर करता है। ठीक है, तो पकड़ता किस चीज को है, किस वजह से वो कर रहा है। मैं डीप में ही जा रही हूं और इसके सेगमेंट को प्लीज थोड़ा सा पकड़ के रखिएगा।
क्योंकि जो प्रोफेटिक चीज आती है ना, इसी ही थॉट से आती हैं, इसी विचार से। आप मेरे साथ दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा, ठीक है। तो मैं अब क्या बताने के लिए कोशिश करूं कि आप थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा कि मत्ती 15 का 16 से 20 में टेक्निकली परमेश्वर ने दो चीजों को ज्यादा ध्यान देने के लिए बोला है। पहला चीज ये है कि तुम्हारा शरीर का जो हृदय है, जो धड़कता है, उस हृदय के बारे में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। तो किस हृदय के बारे में बात कर रहा है? एक इंसान की आत्मा है, उस आत्मा की अपनी एक सोच है, ठीक है। वो सोच, उस सोच दो तरीके से हो सकते हैं, इनफैक्ट मैं बोलूंगी 3 तरीके से होते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। जो इंसान का भीतरी मनुष्यत्व, जिसको हम लोग आत्मिक व्यक्ति बोलते हैं, वो आत्मिक व्यक्ति का अपना एक माइंड होता है। उस माइंड के अंदर विचार होते हैं और वो विचार 3 तरह के हो सकते हैं। पहला विचार हो सकता है अच्छा विचार, जिसको हम लोग गुड थॉट, कितने लोग लिख रहे हैं। दूसरा जो होता है एविल थॉट, मतलब दुष्ट विचार, ठीक है। तो गुड तो कंप्लीटली गुड गुड ही होगा, अच्छा 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 जानकारी। बुरा मतलब पूरा बुरा बुरा बुरा। लेकिन तीसरा जो विचार होता है, यह होता है संदेह। संदेह क्या होता है? संदेह जो है, वास्तव में इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगी, आप मेरे साथ अध्याय लूका की अध्याय 24 को खोलिएगा। 24 से लेकर के 24 का 36 से लेकर के 39 को पढ़िएगा। मैं और ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, किसी को मिलता है तो आप पढ़ दीजिएगा। लूका अध्याय 24 उसका 36 से लेकर के 39। कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। हाँ, 41 पढ़ेंगे, 41 से लेकर के 43 तक पढ़िएगा आगे। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? मेरी बात सुनिए। हम लोग पहला कंपोनेंट हम समझ गए कि ये जो थॉट विचार होता है, ये ब्रेन नहीं है, ये आत्मिक व्यक्ति की सोच है, ठीक है। और सोच कहां से आई, अब इसको समझना है, कहां से आई। मेरे प्रियो, ये वचन जो लिखा हुआ है, ये उस समय लिखा हुआ है जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई करके उसको दफना दिया गया था। दफनाने के बाद जब तीसरे दिन वो जी उठा था, तो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जब यीशु जी उठे तो अपने चेले लोगों के पास आए हैं, ठीक है। चेले लोगों के पास आए हैं फिजिकल बॉडी में, लेकिन यहां पर चेले लोग यीशु मसीह को देख के डर गए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप जीसस को देख के क्यों डरे? आप तो उसके साथ रहते थे ना, फिर क्यों डरे? दूसरी चीज ये है कि आपके साथ जब जीसस था तो कभी ना कभी उसने डिस्क्राइब किया होगा, एक्सप्लेन किया होगा कि दिस इज गोइंग टू हैपन, ऐसे ऐसे मेरे साथ होगा। लेकिन यहां पर जो चेलों का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? डर गए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई तुम क्यों डरे? अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि डर कहां पर था, डर कहां से आया, और ये डर रहता कहां पर है? क्वेश्चन ये उठता। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें। जिस प्रकार से अगर आपको व्याभिचार के विचार आ रहे हैं या आपको किसी चीज का लालच आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, ये कहां पाया जाता है, और इसको कैसे फाइट करना है, कैसे इसको लड़ना है, क्या करना है कि हमको इस चीजों को बदल सके। पकड़ पा रहे हैं मेरे प्रियो? यहां जो है
मैं इनका एग्जाम्पल दूंगी और आप अपने साथ उसको कंपेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के लाइफ में अलग अलग चीजों का डर है। किसी को फ्यूचर का टेंशन है, किसी को बीमारी का डर है, किसी को किसी और चीज का डर है। डिफरेंट टाइप के डर हो सकते हैं, लोगों की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्यों है, अपने साथ टैली करिएगा। तो मैं बाइबल में से ही इसी को ही बता रही हूँ कि यहाँ पर जब परमेश्वर ने देखा कि इन लोग डर गए, तो क्वेश्चन ये उठता है कि तुम लोग क्यों डरे। तो यहाँ पर लूका 24 के 38 में लिखा है कि क्यों घबराती हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। मेरे प्रियो, ये जो डर है ना, ये आत्मिक व्यक्ति के विचार में है डर। अब क्यों डर है? क्योंकि इनके पास एक प्रकार का अधूरा नॉलेज है। मेरी बात सुनिए, वो व्यक्ति, किस चीज से हम डरते हैं? जैसे कि एग्जांपल दूंगी कि दाऊद और गोलियत को देख लो, ठीक है। तो गोलियत से लोग क्यों डरते थे? क्योंकि वो जानते थे कि उनकी ताकत गोलियत के सामने कम है। तो ऑटोमेटिक अपने आप को उन लोग क्या कर दिए, अपने आप को कम आंक दिए। इसका मतलब क्या है कि आप जब किसी चीज को फाइट नहीं कर पाते हो या किसी चीज को आप ओवरकम नहीं कर पाते हो, जिस चीज को टैकल करने का नॉलेज आपके पास नहीं होता है, आप उसी चीज से डरते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? आपके पास या तो कम नॉलेज होगा या आधा नॉलेज होगा, इसी वजह से आप क्या करते हैं, उस चीजों से डरते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि चेले लोग के पास ऐसा क्या था जिसकी वजह से इन लोग डरते थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर अगर आप एम्फसिस करोगे तो यहाँ पर इन लोग क्या लिखा हुआ, आगे पढ़ोगे, उनको क्या लगा कि पहले उनको लगा कि किसी भूत को देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, भूत क्या है यहाँ पर? इसका मतलब क्या है? चेले लोगों के पास एक प्रकार की जानकारी थी भूत के बारे में। और भूत क्या है? भूत वो है जो व्यक्ति जब जिंदा रहता है और समय आने से पहले जब मर जाता है, तो उस व्यक्ति का जो सोल होता है ना, प्राण जो होता है, वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जमीन में अटक जाता है। जैसे कि आत्महत्या किए हुए लोगों की समय से आने से पहले जो मर जाते हैं, तो उन लोग ना उधर जा पाते हैं, ना स्पिरिचुअल रियल में उस साइड जा पाते हैं, ना इधर पृथ्वी में फिजिकल फॉर्म में आ पाते हैं। ये लोग इन बिटवीन रहते हैं। तो कभी कभी परमेश्वर का जब ग्रेस होता है, तो जो आपकी आंखें या कान और आपका जो सेंसेस है उस रियल में जब ओपन हो जाते हैं, तो इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इन लोगों के पास ये जानकारी थी कि यीशु मसीह तो अभी अभी उसको तो क्रूस मृत्यु में दिए थे, दफना दिए थे, वो कैसे जिंदा हो गया। उनको लगा कि यीशु मसीह की जो प्राण है वो ट्रैप हो गया इस अर्थ में, उसको भूत बोल रहे हैं हम लोग, इसीलिए डर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह अब उन लोगों को किस तरह से इस वाले स्टेट से इन लोगों को ओवरकम करा रहे हैं। तो इन लोग, चेले लोग क्या एक ही बार सुने थे क्या? नहीं, इन लोग अपने दादा परदादा से सुनते आ रहे थे। तो इन लोगों के पास ये एक फियर नाम का फाइल जो बोल सकते हैं ना, डेटा जो है इनके थॉट में, इनके विचार में एक फाइल जमा हो गया था। जैसे हम लोग अपने फोन में एक अलग से एल्बम बनाते हैं ना, वैसे ही डर नाम का, जो खासकर इस टाइप की चीजों से डरने का एक फाइल ऑलरेडी सुन सुन के इनके अंदर घर कर गया। जैसे आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के स्कूल में जब वैक्सीनेशन होता था, तो पहले लाइन में जो इंजेक्शन लगता था, उस व्यक्ति के रिएक्शन के अनुसार हम अपने आप का दर्द को हम लोग क्या कर लेते थे, इमेजिन कर लेते थे। तो वो क्या होता है, हम उसके रिएक्शन, उसको देख करके हम अपने दिल के अंदर वो वाला डेटा को जमा कर रहे हैं कि यार सच्ची में जिस तरह से रिएक्शन दे रहा, वाकई बहुत दर्द हो रहा होगा। पर जब तुम्हारी बारी आती है तो तुमको लगा, तुमको पता ही नहीं चलता, लगता है ये तो ऐसे नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, हम इंफॉर्मेशन जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग उस लेवल का कितना इंटेंसिटी का हो सकता है हम जमा करके रख दिए हैं। ये एक प्रकार का पाप है मेरे प्रियो। न्यूज देख देख करके बार बार, जैसे कि कोई फलाना बंदा का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, हो गया, लेकिन लोग उसको बार बार देखते हैं, कैसे एक्सीडेंट हुआ होगा, कैसे गिरा होगा, कहां कहां चोट लगा हुआ, कैसे खून निकला होगा, किधर चोट लग, बार बार आप देखोगे तो आप क्या कर रहे हो, आप जानकारी जमा कर रहे हो। और उसको सोच सोच कर बोलो, आपके अंदर का वो जो रिएक्शन करने वाला, तकलीफ देने वाला रिएक्शन को आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, समझिए, ग्रेजुएट कर रहे हैं।
आप फिर बार बार खोल खोल कर देखोगे, उसके बाद में बोलोगे ऐसे हुआ होगा, ऐसे हो, फिर आप अपने लिए उसका नहीं, आप अपने लिए इमोशंस तैयार कर रहे हो। फिर जब कभी फ्यूचर में गलती से कभी ऐसा टकरा गए तो आप क्या बोलोगे, ऐसा हो सकता था, वैसे हो सकता था, ऐसे हो सकता। आप अननेसेसरी आप अपना जो ग्रेजुएटेड फियर फाइल को आप खोल दे रहे हो यहां पर। और जैसे आप ये फियर फाइल को खोल देते हो ना, शैतान को मौका, पोर्टल बोल सकते हैं, दरवाजा मिल जाता है वैसे करने के लिए, और वो तुरंत घुस जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो यहां पर यीशु मसीह जो है ना, उनके रिएक्शंस को देख करके उन लोगों को क्लियरिफाई करने के लिए जा रहा है। क्योंकि अगर इस तरह से ये होता रहे तो आने वाले दिनों में अगर मान ले स्वर्गदूतों का एनकाउंटर होगा तो ये लोग उल्टे पैर से भागेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो है, मेरी बात सुनिए, यीशु मसीह जब मर गया तो सिर्फ हवा नहीं रह गया। बाइबल बताती है कैसे, कि यहां पर जैसे आप इसी वचन में देखना, लुका का इसी में ही हम लोग पढ़ा नहीं 39 में, मेरे हाथ और पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होते जैसा मुझ में देखते हो। मतलब यीशु मसीह डिफरेंशिएट करा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके चेले के पास भूत के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो गॉड उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि जो भूत होते हैं उनके पास शारीरिक बॉडी नहीं होता, फ्लैश नहीं होता, मांस नहीं होता, हड्डी नहीं होता ना, हम लोग खाते हैं, बस उन लोग एक विंड की तरह होते, इधर उधर इधर उधर होते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह है वो सॉलिड है, अभी भी हेवन में वो मांस के साथ है, हड्डी के साथ है, उसमें ब्लड बह रहा है, उसमें सब कुछ है, और वो खाता है। तो इनको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तब इन लोगों के जो आत्मिक मन का अंदर का जो विचार है उसको परमेश्वर फीड कर रहा है, प्रैक्टिकल दिखा करके कि देखो, छू के देखो। यहां पर किस तरह से इंग्लिश में बोला है कि लुक एट माई हैंड। लुक मतलब होता है किसी पास की चीजों को देखना, मतलब परमेश्वर चाहता है कि पास से जाके देखो। फिर बोलता है कि सी हु आई एम। सी मतलब होता है दूर से जाकर के देखो। कहने का मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि तुम जिस चीज को डरते हो ना, उसकी जानकारी पास जाकर के देखो, दूर जाके देखो, सारे डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन लो और डिफरेंशिएट करो। मेरे प्रियो, आप लोगों में से मैं आप लोगों को एक अच्छा एग्जाम्पल बताना चाहती हूं। मैं हाल ही के दिनों में मुझे 6 फरवरी के दिन एक फिजिकल एंजल विजिट किया। मुझे फिजिकल एंजल, ठीक है, कोई हवा नहीं है, कोई दर्शन नहीं है कि ऐसे आंख खोल दी तो गायब हो जाएगा, नहीं, फिजिकल, इसी हड्डी मांसपेशी का। तो ये कब हो पाया? मेरी घबराहट थोड़े टाइम के लिए उस समय नहीं थी, लेकिन बाद में जब सोच के, जो मैं पहले अपने माइंड में मैंने कभी प्रिजर्व करके रखा था, उसको सोच करके बाद में मैं करीबन 2-3 घंटे के बाद फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि जो व्यक्ति को मैं देख रही हूँ ये एंजल था, और मुझे लगा वो रियल है। लेकिन जब वो गायब हो गया मेरे आंख के सामने, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये व्यक्ति नहीं है। अब मेरे अंदर जो भूत वाला जो फियर फाइल जमा था वो खुल के आ रहा है, हाय रब्बा, अगर ऐसे हो जाता तो क्या होता, वैसे हो जाता तो क्या हो गया। ये आपकी ही नहीं, मेरी भी प्रॉब्लम मैं बता रही हूं। तो इस तरह से हुआ। फिर जब कंप्लीट तरीके से मैं अपने आप को जब उस चीज से कम आउट करी, तब मेरे माइंड में हर एक चीजों को मैंने जब याद किया, अपनी फाइल्स जो मैंने स्पिरिट में लोड करके रखा है कि किताब पढ़ा है, बाइबल पढ़ा है, परमेश्वर के दासों के द्वारा सुना, वचन सुना, उसके द्वारा जो पिक्चर जमा हो उसके अनुसार, कि जब आप स्पिरिट में मैच्योर हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, ये पहला फैक्टर है। दूसरा, अगर परमेश्वर का ग्रेस होता है तब आप फिजिकल एंजल देखते हैं, आधा जानकारी में आप नहीं देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या उठता है, एंजल कैसे देखें? एंजल देखने के लिए आपके पास एंजल की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जब पूरी हो जाती है तब एंजल को लगता है कि अब तुम नहीं डरोगे, तो अपीयर हो जाएगा आपके पास। कितने लोग समझ रहे हैं? तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह इनको कंप्लीट नॉलेज दे रहा है। अब जो है, मैं आप लोगों को जो समरी बताने के लिए जा रही हूं, लास्ट है, समरी बताने के लिए जा रही हूं कि अब आपको क्या चेक करना है कि आप जो है, आपके लाइफ का सबसे बड़ा फियर क्या है, आपके लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है, क्या चीज से आप डरते हैं। आप जो डरते हैं वो क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको डरने के लिए कुछ इंसिडेंट आपके आंखों के सामने होना चाहिए, या कोई प्रकार का एक्सपीरियंस आपके साथ होना चाहिए, किसी ने आपको कान में सुनाया होगा, ये होना चाहिए। तो अब जो है,
आपको चेक करना है कि आपके पास जो डर है क्या वो देखने के कारण हुआ है, कि क्या वो किसी के सुनने के कारण हुआ है, क्या आप किसी के साथ रहे तो आपका अनुभव की वजह से आपके अंदर डर आया। आपको इसके ऊपर एनालाइज करना है। इसका मतलब आपके ऊपर क्या एनालाइज करना है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है। और वो इंफॉर्मेशन जो होता है ये अच्छा टाइप का है कि बुरा टाइप का है कि आधा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब आधा इंफॉर्मेशन होता है तो संदेह होता है, ठीक है, डाउट होता है। अब आपको आगे क्या करना है, अब जो आप चीज सुन रहे हैं अब आपको चेक करना है कि आप जो है किस चीज के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो किस चीज को अटेंशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज को अटेंशन देते हैं वो आपके माइंड के दरवाजे के द्वारा आपके स्पिरिट में जाकर के लग जाता है बीज के समान, और वो आज नहीं तो कल बढ़ता है। तो आपके अंदर अगर बार बार वो व्याभिचार की अगर आ रहा है विचार, तो आपको अब खोजने की जरूरत है कि ये विचार क्यों आ रहा है। क्या आप ज्यादा पॉर्न मूवी देखते हैं? क्या आपके फ्रेंड इस टाइप के हैं जिसकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उन लोग को देख देख करके आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होता है? कि क्या आप अकेले में क्या करते हैं इसीलिए आपके साथ ऐसा है? कि क्या आपने इससे पहले सही में किसी लड़की या लड़के के साथ गलत किया है? क्या ये एक्सपीरियंस आपके अंदर है? तो ये चीज को पहले एनालाइज करें। जब इस चीज को आप एनालाइज करेंगे तो आप जो है डायग्नोस कर लेंगे कि कारण क्यों ऐसे आ रहा है। जब उस कारण को आप पकड़ लेते हैं मेरे प्रियो, तो उसका इलाज जो है बाइबल में सीधा एंड सटाक सीधा है उसका इलाज। और वो इलाज क्या है? फिलिपियों 4:8 है, जो मैं नेक्स्ट जब क्लास कर लूंगी तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। इसीलिए आप लोगों को आपके अंदर जो है डीमन पोजेस्ड हो कि खुद ही से पोजेस्ड हो उसको चेक करिए। क्योंकि जब आप अपने माइंड के छोटे छोटे फैक्टर को, कारण को, जो रीजन है उसको पकड़ना सीख जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस जो चीज आपके लिए नहीं है और आपकी पर्सनालिटी वो नहीं है, अगर उस चीज को आप पकड़ लिए और निकाल के फेंकेंगे तो क्या होता है, आपका माइंड हो जाता है क्लियर मैदान की तरह हो जाता है। और ये क्लियर मैदान जो है परमेश्वर का फेवरेट पेपर है जिसमें वो लिखता है। जब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तब परमेश्वर जो है अपनी आत्मा के द्वारा आपके अंदर इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। और उस इंफॉर्मेशन हो सकता है ये आपके खुद के लिए हो या आपके कुलीग के लिए, आपके फ्रेंड के लिए, आपके परिवार के लिए, किसी के लिए भी होगा। तो आप इस तरह से आप पकड़ते हो। तो प्रोफेसी इज वर्किंग लाइक दिस। भविष्यवाणी करने के लिए माइंड क्लियर करना पड़ता है। ऐसे ही भविष्यवाणी नहीं होता है, ऐसे ही भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते। इसी वजह से आप देखिएगा कि बहुत से परमेश्वर के दास हर जगह रपट रप 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 बात नहीं करते, हर जगह अपीयर नहीं होते, हर किसी से टॉक नहीं करते। क्यों? वो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से उन लोग अपने माइंड को क्लियर रख रहे हैं। क्यों? ताकि परमेश्वर जब इंफॉर्मेशन माइंड में डाले, उस आत्मिक व्यक्ति के माइंड के अंदर का जो विचार है उसमें जब परमेश्वर का विचार डाला जाए तो वो करप्टेड ना हो। इसीलिए उन लोग मास्टरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो मास्टर नहीं हो पाते हैं, तुम लोग अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। अगर आप मैच्योर नहीं है तो आपको मैं बेस्ट ऑप्शन दूंगी, आप अपने आप को सेपरेट कर लीजिए और परमेश्वर को अपना फ्रेंड बना लीजिए। अगर आप उस चीज में मैच्योर हो गए हैं तो नो प्रॉब्लम। कई लोगों को देखना, परमेश्वर के दास जो इस पर मास्टर हो गए हैं, उन लोगों को आप देख करके नहीं समझोगे कि इन लोग प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि आप ही की तरह कपड़े पहनेंगे, आप ही की तरह हंसेंगे, बोलेंगे, आप ही की तरह यो करेंगे, आपको लगेगा कि हमारी तरह है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आप जो फिजिकल बॉडी में देख रहे हैं वो नहीं होते हैं। उनका माइंड का कंट्रोल बहुत ही अच्छा होता है। आपको कोई 2 बार चूं से बोल दिया, आप दिन भर सोचते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड कमजोर है। लेकिन एक जो प्रॉफिट होता है, जो परमेश्वर को सुनता है, उसका माइंड स्ट्रांग होता है। उसको जितनी मर्जी गाली दे दो, अपने माइंड के अंदर एंटर करने नहीं देता है। तो गॉड यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको तुम्हारा जो फियर फाइल है उसमें क्या क्या तुमने अभी तक इंस्टॉल करके रखा है उसको डिलीट करो। और उसको डिलीट करने के बाद वो जगह खाली नहीं हो जाता, उसमें
गॉड के दिए हुए बेंचमार्क जो बाइबल में एक्सप्लेन्ड है उसको कमांड की तरह उसको दोबारा से इंस्टॉल करो और उसके अनुसार अपनी थिंकिंग प्रोसेस को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो। समझ गए आप लोग? तो मेरे प्रियो, इस तरह से परमेश्वर का वचन वर्कआउट करता है। अगर आप लोग कि आप जो है बड़े बड़े एम मत रखो, अभी पहले अपने आप को चेक करिए, क्योंकि आपका प्रोफेटिक में कदम रखने का सबसे प्रिपरेशन वाला पार्ट ये है, अपने थॉट्स को डील करना सीखिए। परमेश्वर कैसे इसको सिखाया, लूका में सिखाया, कैसे दिखाया, डिफरेंशिएट करो कि ये गॉडली है कि अनगॉडली है। जिस प्रकार से यीशु ने अपने चेलों को भूत और यीशु मसीह के बीच में डिफरेंस करना सिखाया। भूत लोगों के पास खुद की फ्लैश नहीं होती है, इनके पास आधी जानकारी थी, इसी वजह से उन लोग घबरा गए। और पता नहीं ना जाने कितने बार सुना था, जितने बार आप सुनोगे उतना ज्यादा उसको पक्का कर लेते हो। इसी वजह से परमेश्वर उन लोगों को डिफरेंशिएट भी करना सिखाया, प्लस प्रैक्टिकल करवा के भी दिखाया कि ऐसे करो ऐसे करो। भूत लोग ये नहीं करते हैं, मनुष्य ही करता है। खा के दिखाया, छू के दिखाया, करा के दिखाया, सब कुछ करा के दिखाया। तो गॉड क्या कर रहे थे, ये परमेश्वर चाहता तो बुम बता सकते थे, लेकिन प्रोसेस को होने दिए। क्यों? ताकि उनके थॉट के अंदर, उनके माइंड के अंदर का जो विचार को गॉड डेवलप कराने की कोशिश कर रहे थे। तो आप लोगों को किसी के बोलने के द्वारा मसीही नहीं बनना है, आपको डेवलप करने की कोशिश करना है। जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना डेवलप होगा। जब ये इस तरह से प्रैक्टिकल करते जाओगे तो डेवलप होता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा हो जाएगा जहां आप मास्टर हो जाओगे, फिर सडनली आपको बोलेंगे कि ये क्या है, तो आप फटाक से वहां बोल दोगे। क्यों? क्योंकि उसमें आप प्रैक्टिस कर चुके हो। तो मसीही जीवन जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ का जीवन है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा शार्प होगे। तो आप जो है आज के वचन के अनुसार मैं आप लोगों को चैलेंज दे रही हूं। चैलेंज ये है कि आप जिस चीज से डरते हो या जो चीजें आप नहीं करना चाहते और वो हो रहा है, तो आप ढूंढिए उस चीज को कि ये क्या है और तुम क्यों ये हो रहा है और तुम क्यों नहीं करना चाहते और क्यों हो रहा है। और ये होने के लिए आपके पास आपने क्या इसके अनुसार समय बिताया, आपने क्या इंफॉर्मेशन लिया, किसके द्वारा इंफॉर्मेशन लिया और क्या इंफॉर्मेशन है। जब इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये है रूट कॉज जो मुझे आ रहा है। अब उसको ट्रीट करना बहुत आसान है, आप निकाल सकते हो। तो आपके अंदर का जो विचार आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। आप उस शैतान की चालों को पकड़ सकते हो। तो आपके अंदर से जो चीज बाहर आई है उस चीज को आप खुद ही डील कर सकते हो, गॉड नहीं कर सकता। लेकिन बाहर के रिएक्शन के द्वारा जो शैतान क्रिएट करता है उसको देख करके अगर आप उसको रिसीव कर रहे हो, उसको रिएक्ट करके अपने अंदर ले रहे हो, वो आपको आपकी स्पिरिट को पोजेस कर सकता है, आपके सोल को पोजेस कर सकता है। तो आपने क्या करनी है, बाहर से जो अननेसेसरी चीज है उसको रोकनी है और अंदर से जो पहले से आपने डेवलप कर चुका है उसको निकालने की कोशिश करनी है। उसकी सच्चाई को जान करके, उसकी पूरी जानकारी ले करके, उसको समझ करके, और जिधर से आ रहा है, जिस छेद पे आ रहा है ना, उस छेद को बंद करना सीखिए। तो बंद करने के लिए छेद ढूंढिए आपके अंदर क्या है। जब इस चीज में आप सीख जाएंगे, आपके लिए परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट आप अपने लिए भी सुनेंगे और दूसरों के लिए भी सुनेंगे। और